नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 21 जनवरी का इवनिंग एडिशन में आपको मुझे दो चीज़ें यहाँ पे बतानी है कि गोल्ड ने यहाँ पे एक कहते हैं कि एक्सप्लोजन यहाँ पे हुआ है। प्राइसेस 48-65 डॉलर के करीब है। आज के दिन में लगभग $100 का एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। हमारा बाजार जो है वो 1,57,700-800 के करीब है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो ग्लोबल फैक्टर के साथ अब यहाँ पे लोकल फैक्टर भी होने जा रहा है। ग्लोबल फैक्टर क्या है? ट्रंप है, यू के साथ उनका बढ़ता टेंशन है, ग्रीनलैंड है, ईरान है, मेक्सिको है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन यूएस फैक्टर यहाँ पे क्या है? यूएस फैक्टर है वहाँ के इक्विटी मार्केट में फॉल आना, वहाँ के बिटकॉइन में फॉल आना, वहाँ के डॉलर इंडेक्स में फॉल आना और यूएस का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसका बढ़ना। यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स का बढ़ना यानी कि आने वाले समय आपको वोलेटाइल रहने वाला है, जिसकी वजह से वो इंडेक्स बढ़ता है। जब भी वो इंडेक्स बढ़ता है तो एक जो बाइंग एडिशनल वो देखने को मिलता है यहाँ पे गोल्ड में। गोल्ड की बाइंग अभी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। $5,000 मैंने आपको ऑप्शन में दिखाया था। लेकिन क्या हमें वायदा बाजार में बना रहना चाहिए इतने हायर मार्जिन के साथ, जहाँ सीएमई बार बार मार्जिन बढ़ाता है? क्या अगर सीएमई ने मार्जिन बढ़ाया तो एमसीएक्स पे भी आपको मार्जिन बढ़ती हुई नजर आएगी? तो आपका एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पे हो रहा है। रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर आप बोलेंगे कि क्यों रिस्क फैक्टर है? दो चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी अपसाइड है, वो यहाँ पे बना रह सकता है। थोड़ा गैप जो है एलबीएमए में वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की फैक्टर ये है कि घरेलू बाजार में अगर चांदी की बात की जाए तो 7,000-8,000 तक प्रीमियम पे आ चुकी है चांदी। और अगर बात की जाए कि सिल्वर की बात है, सिल्वर में कल मैंने आपको 32,000 बोला था, आज ये 38-39,000 के करीब ये जो प्रीमियम है बढ़ रहा है। तो ये जो हमारे मार्केट पे प्रीमियम बढ़ना, साथ में रुपी का यहाँ पे डेप्रिशिएट होना, रुपी आज 91.5 आ गई है और उम्मीद है, एक डर है, उम्मीद इसे नहीं कहेंगे, 92-92.5 भी आ जाए तो भारतीय बाजार के सोने और चांदी पे आपको ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से हमें ये जो दोनों मतलब कि जो मेटल्स है वो यहाँ पे महंगे मिलेंगे। दो रीज़न हो सकता है, या तो यहाँ पे स्पॉट मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पे कमी आएगी, प्रीमियम में कमी आएगी, या यहाँ पे वायदा बाजार बढ़ेगा, तभी जाके ये जो गैप है ये मिनिमाइज हो सकता है। तो एनी हाउ मार्केट आपको वॉलाटाइल रहेगी। तो आप यहाँ पे या तो फिजिकल मिल रहा है फिजिकल में करिए या ईटीएफ में करिए, वायदा को थोड़ा सा भी यहाँ पे बैकफुट पे रखिए। रही बात आउटलुक की बात, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1,65,000 यहाँ पे सोना आपको आते हुए समय में दिख सकता है, क्योंकि 5,000 यहाँ 5,000 से 5100 तक गोल्ड लगता है। और अगर मैंने बात की दिल्ली में, तो दिल्ली में ऑलरेडी यहाँ पे जो सोना है ये 1,62,000 के करीब कहीं कहीं पे मिल रहा है और प्रीमियम पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर में एक ठहराव आया है, $94 पे मार्केट रुकी हुई है। हमारी मार्केट 3,35,000 पे रुकी है। 3,35,000 मैंने आपसे कहा था और 3,50,000 भी मैंने कहा है, ये मैं मानती हूँ। यहाँ पे मार्केट थोड़ी रुकती हुई नजर आ रही है, 0.7% का फॉल है। लेकिन आज हमारे मार्केट में 2.8% बढ़ा हुआ है। लगभग आपको 3.5% का प्रीमियम चांदी पे एक दिन में भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। तो भारतीय बाजार में चांदी आपको 340 भी आ सकती, 350 भी आ सकती, लेकिन ये लेवल आपको बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आपको निकलना चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी आप थोड़ा पोजीशन में बने रहिए। लेकिन कहीं पे स्टेबल मूवमेंट आ रही है, वो है ऑयल में। अब इतने यहाँ पे 7 टैंकर्स को उन्होंने जब्त कर लिया यूएस ने वेनेजुएला के। यहाँ पे एक ऑयल बाजार की खासियत है कि उन्हें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पसंद नहीं है और जब भी यहाँ पे उबाल आता है तो उनमें उबाल आता है। बहुत सारा सप्लाई साइड है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की वजह से अब यहाँ पे भी उबाल आया है। 2.2% का अपसाइड है। और मैंने आपसे 5600 बोला था, 5600 बहुत बार मैं बोली हूँ, वो मार्क आपको आ चुका है। नेक्स्ट 5800 की तैयारी हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कोई पीसफुल टॉक आएगा ना, वहाँ से क्रूड ऑयल नीचे भी आ सकता है। नीचे आएगा तो कितना आएगा? 5350 से लेके 5300। तो आपका रेंज क्या बन रहा है? अपसाइड में 5800, नीचे 5350 से 5300। लेकिन इन सब बीच में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बन के निकली है उसने 2 दिन में ही 50% का रिटर्न दिया है। ये है नेचुरल गैस। $4.83 आ गया है, $5 इसने लगा लिया। हम सोने और चांदी की बात करते रहे और इसने 50% का जो रिटर्न है 2 दिन में ही दे दिया। आज भी 24% अप है हमारा बाजार। मैंने 420 बोला था, आज सीएनबीसी पे ये 435 आ चुका है। लेकिन अब इसके बाद आपको थोड़ा सा जो बढ़त है आपको आ सकता है $5.5 तक। लेकिन वहां पे ठहरिएगा, रुकिएगा। आर्कटिक ब्लास्ट आया है जिसकी वजह से एक अपसाइड है। जैसे ही आपको ये न्यूज़ आ जाएगी कि अब वहां पे मामला नॉर्मल है, वैसे ही आपको उतनी ही तेजी से गिर भी सकता है।
तो ध्यान में रखिएगा, संभल के ट्रेड करना है। 5.2 5.5 डॉलर आ भी सकता है और अपना बाजार जो है 460 की तरफ एक बारी जा सकता है नेचुरल गैस में। लेकिन अगर तेजी से गिरेगा तो आप 400 और 380 की भी तैयारी जरूर रखिएगा। अब बात करेंगे बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर में जिंक का एक अपसाइड आज आया थोड़ा सा, 315 अब लग रहा है। एल्यूमिनियम में इसलिए अपसाइड आया है क्योंकि क्रूड ऑयल में अचानक से तेजी आई है, तो एल्यूमिनियम में सपोर्ट लिया एल्यूमिनियम ने। 318 320 तक जा सकता है। कॉपर में एक अच्छी मूवमेंट आई है, मैंने 1320 बोला था, यहाँ पे 1300 ऑलरेडी आया हुआ है। 1320 तक आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। जबकि निकल है ना, निकल में अभी भी आपको डाउनसाइड प्रेशर जो है वो बना हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आज ट्रम्प की स्पीच है आप उस पर ध्यान देंगे, वो दावोस में क्या बोलते हैं उस पर ध्यान देंगे। अगला वो ईरान पे उन्होंने कहा था कि हम हमला नहीं करेंगे, फिर उन्होंने बोला है कि वॉर ऑफ द टेबल नहीं है, ऑन द टेबल है, ज़रूरत पड़ी तो हमला कर सकते हैं। तो उनके बदलते हुए स्टैंड पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपको ट्रेड करना है इक्विटी में, अगर आपको ट्रेड करना है कमोडिटी में, किसी भी चीज़ में, उनके बयान का इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। यही कारण है कि बाहर के कंट्रीज़ जो हैं अब यहाँ पे ट्रेजरी से अपना विश्वास हटा करके गोल्ड खरीद रही हैं। और पोलैंड उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो इतने रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे भी पोलैंड यहाँ पे 150 टन सोना खरीदने की बात कर रहा है। तो जब सेंट्रल बैंक बाइंग करते हैं ना, तो एक आम रिटेलर को भी उसमें विश्वास सोने में बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास तो सदियों से है। पोलैंड अभी आया होगा, लेकिन हमारा विश्वास तो 5000 साल पहले से है। तो ये स्ट्रेंथ लेके कमोडिटी आगे बढ़ रही है। लेकिन मिस करना है कहीं पे आपको, तो वायदा बाजार की ट्रेड को मिस कर सकते हैं। और करना है तो बिल्कुल इंट्राडे करिए, और ऑप्शंस में करेंगे तो आपको वोलेटिलिटी वहाँ पे एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स कम रहेगी। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कल मैं कोशिश करती हूँ, आज मैंने टाइम निकाला, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आ गए। कल मैं ETF पे क्यों डिफरेंस है ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी पक्का, क्योंकि आज टेक्निकल ग्लिचेस था, बनाया हुआ मैं अपलोड नहीं कर पाई। थैंक यू।